नमस्कार जी। शाम के 6 बजे हैं और मैं आटा गूंथ रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड का व्रत होता है, वो ऑफिस से आए और मैं सोई हुई थी। उन्होंने मुझे उठाया, मेरी तबीयत ख़राब है आज। उन्होंने बोला नेहा सिर में दर्द हो रहा है, व्रत वाले दिन हो ही जाता है, तो कहा मसाला चाय बना दोगी। मैंने कहा बिल्कुल बना देंगे। हस्बैंड बच्चे कुछ कह दे और हम चाहे कितने भी बीमार हो, हम उठ के तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं। तो चाय मसाला बनाने के लिए मेरे पास चाय का मसाला नहीं था, तो मैं मसाला भी बनाऊंगी, अभी चाय भी बनाऊंगी, खाना भी बनाऊंगी। आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि कैसे बनाते हैं। बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट्स आ रखे हैं कि चाय के मसाले की रेसिपी दे दो। तो आज है मंगलवार, शाम का समय है, ये तबीयत थोड़ी सी ख़राब है मेरी, तो मैं रेस्ट कर रही थी। हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से और मंगलवार के दिन ना उनका जो खाना बनता है उसमें नमक नहीं होता, बिना नमक का खाना बनता है। तो जैसे चीनी वाले पराठे या फीके पराठे, तो जनरली मेरे हस्बैंड चाय और प्लेन पराठा खाते हैं बिना नमक का, फीका। तो मैं उसी के लिए आटा गूंथती हूँ 3 से 4 पराठों का, सुबह से भूखे हैं वो। और उसके बाद मैं आपको चाय मसाला की रेसिपी शेयर करूँगी। इसी मसाले से आज हम चाय भी बनाएंगे। बहुत शानदार मसाला है, जो मसाला मेरा सेल होता है, जो मेरे चाय के लिए काफ़ी सारे लोग ऑर्डर करते हैं, वही रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। मैंने अपनी सारी रेसिपीज जो भी मैं अपने किचन में बनाती हूँ और जो भी मेरे ऑर्डर भी लगते हैं, वो सब मैं आपको शेयर करती रहती हूँ। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो अपने घर में बना सकते हैं, और जो लोग बिजी हैं या जिनको समय नहीं है वो ऑफकोर्स हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आटा लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको क्वांटिटी भी बताऊंगी कि कैसे, मतलब कितनी क्वांटिटी लेनी है। और आप अपने घर में ट्रायल के लिए थोड़ा सा मसाला बनाना। ठंडियों में चाय अच्छी लगती है। अगर आप चाय नहीं पीते कोई बात नहीं, ठंडियों में दूध में डालकर आप इसे ले सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है, सर दर्द की, बॉडी पेन की, ठंड लग रही है, तो वो सब संभव ठीक हो जाएगा। ठीक है, चाय का मसाला तो नाम है, लेकिन कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इसकी, बहुत फायदे हैं। आयुर्वेदा में भी कई सारी चीज़ों का यूज हम करते ही हैं, वही सब मैं शेयर करूँगी। ठीक है, तो आटा लगा लिया है, फिर मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है जी, एक बार हाथ धो लेते हैं। तो चाय मसाला का नाम आते ही सबसे पहले कुछ बेसिक से मसाले हैं जो सबके जुबान पर आ जाते हैं, जिसमें हो जाता है हमारा लौंग, इलायची, है ना। ये सब चीज़ें ऐसी होती है कि भाई हाँ ये तो डलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ें डलेंगी, लेकिन चीज़ों का प्रोपोर्शन कितना है, चीज़ों की मात्रा कितनी है, चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वही मैं आज आपको बताऊंगी। तो सारे मसाले मैंने छोटी छोटी बोल्स में निकाल दिया हूँ, मैं क्लोजली आपको दिखाऊंगी सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, और फिर कैसे मसालों का इस्तेमाल करना है वो भी आपको पता चले। ठीक है, तो चाय का मसाला आते ही सबसे पहला नाम जो हमारी जुबान पे आता है वो होता है ये इलायची। तो इलायची कितनी लेंगे हम, ये ले लेंगे हम 20 ग्राम। ठीक है, नाप के लेना है। आपने देखा होगा चाय वाले जो भैया होते हैं जो मसाला सेल करते हैं, वो छोटी छोटी कांच की गिलास से रखते हैं, वो नाप के रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने लिया हरी इलायची 20 ग्राम, फिर हम लेंगे काली मिर्ची 10 ग्राम। ठीक है जी, ये 10 ग्राम काली मिर्च आपको लेनी है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, नाप के ही लेना। उसके बाद नेक्स्ट मसाला है लौंग 5 ग्राम। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है इसका तो इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज 5 ग्राम एकदम परफेक्ट है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप नहीं पी सकते, अच्छा नहीं लगता फिर। नेक्स्ट आगे जी दालचीनी कितने ग्राम, 10 ग्राम्स। ठीक है, 20 ग्राम हरी इलायची, 10 ग्राम काली मिर्ची, 5 ग्राम लौंग परफेक्ट है, 10 ग्राम दालचीनी, और इसमें जाएगी थी जी 2 टेबल स्पून सौंफ। हाँ जी, आपको अजीब लग रहा होगा बट ये चाय के मसाला में जाती है। 2 टेबल स्पून भर के सौंफ डालिएगा, 10 ग्राम्स के करीब आप ले सकते हैं। ठीक है जी, और अब इसमें जाएगा ये जायफल। देखो छिलके वाला जायफल है, ये मैं अंडमान से लाई थी, बागान में गई थी, जो इसके बाग होते हैं वहाँ पर, वहाँ से लिया था मैंने। इसके आउटर लेयर है, इसको तोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको डालेंगे। तो ये एक जायफल है, ये इसमें रख देंगे। ठीक है जी, फिलहाल मैं आपको मसाले दिखा रही हूँ। और ये है जिसमें 4 बड़ी इलायची। ठीक है, अभी जो इलायची है ये ऐसे साबुत नहीं डालनी है, इनके दाने होते हैं, दाने इस्तेमाल करने हैं। तो इनके दाने निकाल लेंगे हम इस तरीके से। और ये ना ख़राब भी होती है, कई बार इनमें कीड़े होते हैं, तो देख के लीजिएगा। देखो ऐसे दाने होते हैं इनके। ठीक है जी, और इतना अच्छा इसकी खुशबू होती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा कैमरा, हाँ ये देखिए, मोती जैसे दाने होते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो सिर्फ ये दाने ही इस्तेमाल करने हैं, ये आउटर जो लेयर है ये इस्तेमाल नहीं करनी है। ठीक है जी, इसमें कीड़े होते हैं कई बार, ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे दाने भी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसे दाने इलायची से निकल रहे हैं तो एकदम परफेक्ट है, डाल दीजिए। अगर थोड़ा ख़राब से निकल रहा है तो वो नहीं डालना है, पूरी चाय का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें, और आप अगर चाहते हैं तो इसमें और एनहांस करने के लिए स्टार अनाइज जो होता है, चक्र फूल जिसे कहते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। आप कभी भी ट्रायल के लिए गर्म पानी कीजिए, उसमें एक स्टार फूल डालिए और आप देखेंगे कि पानी का कलर चेंज हो जाएगा। उससे फ्लेवर, अरोमा चाय का बहुत अच्छा आता है, बहुत ही शानदार चाय बनती है। तो अभी हम इन सारे मसालों को जो है गैस के ऊपर रख के स्लो फ्लेम पर भूनेंगे। ठीक है जी,
तो ये जितने भी मसाले मैंने बताए हैं, इन सारे मसालों को आप एक पैन में डालिए और जो नटमेग है यानी कि जायफल ऐसे टुकड़ों में तोड़कर डालिए। उससे ये होगा कि आपकी मिक्सी के ऊपर लोड नहीं आएगा। और जो दालचीनी है वो भी थोड़ा तोड़कर डालिए। आप चाहे तो हल्की चोट हरी इलायची में भी मार सकते हैं, बट कोई बात नहीं, जब हम इन्हें सेकेंगे ना तो ये क्रिस्पी से हो जाएंगे और फटाफट मिक्सी में पीस जाएंगे। ठीक है जी। तो मैंने सारी चीज़ों में यहाँ पर जो मोटी मोटी थी चोट मार ली है ताकि मिक्सी पे लोड ना पड़े। अब हम फ्लेम को रखेंगे स्लो, और स्लो फ्लेम पर हम इन्हें लगातार चलाते हुए सिर्फ 3 मिनट भूनेंगे। सिर्फ 3 मिनट आप घड़ी में समय देखकर भूनिएगा। इनकी भुनाई के ऊपर डिपेंड करता है इनका स्वाद। थोड़ा ज़्यादा भुन गया तो चाय का टेस्ट कड़वाएगा, और थोड़ा कम भुना तो चाय में स्वाद आएगा ही नहीं। अभी जो मसाले हैं जब ये भुनेंगे, इनकी सिकाई होगी तो इनमें नेचुरल ऑयल होता है वो रिलीज होगा, प्लस चाय के मसाले की सेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी, इसलिए इनकी भुनाई बहुत ज़रूरी होती है। अब जब ये चाय का मसाला अच्छे से भुन जाए तब आप इसमें डालो 3 टेबल स्पून भर के ड्राई जिंजर पाउडर, या फिर आप सौंठ भी डाल सकते हैं। सूखा जो अदरक होता है ना बाजार में वो डाल सकते हैं, लेकिन उसको भी पीसने में दिक्कत आती है, तो आप क्या कर सकते हैं, ड्राई जिंजर पाउडर डाल सकते हैं 3 टेबल स्पून। लेकिन वो आपको तब डालना है जब सारे मसाले भुन जाए। थोड़ा सा डाल के घुमा दीजिएगा भुने मसालों में, उसी की गर्माहट में सिक जाएगा। फिर एक ग्राइंडिंग जार में डालिए। मेरे पास ये वाला ग्राइंडिंग जार है जो बहुत अच्छा काम करता है, मैंने इसे इसमें डाला और सिर्फ 30 सेकंड में मोटे मोटे मसाले भी इसने फाइन पाउडर बना दिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी किचन में, बहुत बढ़िया। हस्बैंड की पूजा पाठ चल रही थी, तब तक तो मैंने चाय का मसाला, आटा गूंथ के सारे काम साइड में कर दिए थे। अब मैं आपको चाय बनाकर दिखाऊंगी इससे कि कितनी स्वाद चाय बनती है। सिर में दर्द हो आपके, या अलग सी चाय पीने का मन हो, या टपरी वाली चाय पीनी हो, या शादियों वाली चाय, तब ऐसे ही बनाना आप ये मसाला। तो आधा कप पानी चढ़ाया मैंने, 2 कप ही चाय बनेगा। उसमें चाय की पत्ती, चीनी डाली स्वाद के हिसाब से, अदरक कूट कर डालिएगा, कद्दूकस करके नहीं। और जब चाय में अच्छे से खदका लग जाए तब आप दूध डालें, जितना पानी से थोड़ा सा ज़्यादा दूध, और बस आधा छोटा चम्मच इसमें चाय का मसाला डालिए। ठंड अगर थोड़ी ज़्यादा है तो 1-2 चुटकी ज़्यादा डाला जा सकता है। जैसे मेरे यहाँ मौसम अभी ठीक ठीक है तो मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1/4 टीस्पून मसाला, और डालकर अच्छे से मैंने चाय को खौलाया बहुत अच्छे से। चाय थोड़ी थोड़ी थिक हो जाएगी, और जो मसाले की खुशबू है, गाइड मसाले की खुशबू जो है, खुशबू वो बहुत दूर तक जा रही है भाई। मतलब हस्बैंड बाहर से बोल रहे हैं, उनकी पूजा पाठ हो चुकी थी कि भाई क्या बना रही हो, इतनी शानदार खुशबू आई है। मैंने कहा भाई आपने कहा था कि मसाला चाय बनाना, तो पहले मसाला बनाया फिर चाय बनाई। तो देखिए फटाफट मेरी चाय भी बनकर तैयार है। आटे ने रेस्ट भी कर लिया है, मैं उनके पराठे भी कर दूंगी। और भाई मैं आपको क्या बताऊं, ये मसाला चाय का जो मेरा बहुत अच्छा सेल होता है, कस्टमर के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। अब ये सीक्रेट चाय मसाला आप अपने घर में डाल सकते हैं। अब इस चाय मसाला में एक और सीक्रेट है, वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए जब हम ये चाय का मसाला भूनते हैं तब इसमें सूखी हुई तुलसी जी के पत्ते आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में ना तुलसी जी के पत्तों वाली चाय कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने नहीं डाला। और हम ना अपने चाय के मसाले में तुलसी जी के पत्ते ऐड भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो किसी को पसंद आते हैं किसी को नहीं। और मेरे पास कई बार फ़ोन भी आ जाते हैं स्पेशली चाय के मसाले के लिए, कस्टमाइज करवा लेते हैं लोग कि हमें लौंग कम चाहिए, इलायची ज़्यादा चाहिए, तो हम वो भी कर देते हैं। एज पर कस्टमर चॉइस हम बना देते हैं। तो फ्रेंड्स चाय तो बहुत शानदार बनी है। ये मसाले वाली चाय आप पीना, किचन में धुआं इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने हस्बैंड के लिए शुद्ध घी के पराठे बनाए हैं। हमारे यहाँ घी में ही पराठे बनते हैं। बच्चों का दूध गर्म कर रही हूँ मैं भी, ठीक है जी। और चाय मैंने हस्बैंड को दे दी है। चाय और पराठे वो खा रहे हैं मंगलवार के व्रत के दिन। और भैया चाय का मसाला, अब ये जो मसाला है ना देखिए बन गया, इसको ठंडा करके ना किसी भी एयरटाइट डब्बे में भर के कहीं पे भी रखो आप, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। लुक एट द मसाला, इसका अरोमा इतना शानदार आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है जी। तो आप ये मसाला अपने घर में ट्राई करना, ठीक है। और अब मेरे ये जो चाय है मैं इसकी घूंट भर रही हूँ। बहुत शानदार। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप चाय लवर नहीं है तो दूध में डालकर थोड़ा सा ट्राई करना। मैं इसकी रेसिपी भी आपको 1-2 दूंगी कि इसको और किस चीज़ में ऐड किया जा सकता है, बच्चों के लिए भी फ़ायदा होगा। बाय द वे मेरे घर के किचन से लड्डू गोपाल दिखता है, मैं वही दिखाऊंगी भी आपको। ये हमारे किचन की विंडो में ना ऐसे जाली, और ये आवाज़ आपने सुनी, मेरे घर में 24 घंटे आती है, क्योंकि मेरे घर के बगल में ही वो फैक्ट्री लगा हुआ है। एनीवेज ये है लड्डू गोपाल की दुकान, जिस पे सारी मिठाइयाँ मिलती है, चाट पकौड़ी भी मिलता है। सेम प्राइस है इनके लड्डुओं का और मेरे लड्डुओं का जो मैं सेल करती हूँ। और एनीवेज चाय के मसाला में आप तुलसी जी के पत्ते डालना चाहते हैं तो सूखे पत्ते डालना, पत्तों को गीला नहीं डालना है कि पत्ते पेट पे से तोड़े डाल दिए, नहीं। पहले पत्तों को सुखाना है आपको, छाया में सुखा कर डालिएगा, या माइक्रोवेव करके डाल सकते हैं, कढ़ाई में सूखा भून के डाल सकते हैं।
और उसके बाद इस मसाले को पीस कर किसी भी एयरटाइट डब्बे में भर कर आप रखें और चाय में डालिए। अमेजिंग फ्लेवर यू विल गेट। गर्म दूध में थोड़ा सा मिलाकर भी आप पी सकते हैं रात में सोने से पहले, तो अच्छा लगेगा आपको। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।